नमस्ते सभी को। आज हम एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एलुवियल सॉइल। ओके, तो हम जाते हैं एलुवियल सॉइल को समझने के लिए। ये देखिए एलुवियल सॉइल। तो नॉर्दर्न जो इंडिया में है, नॉर्दर्न इंडिया में एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ मिलता है? ये इंडियाज़ रिवर वैलीज में मिलता है। ओके, गंगा रिवर वैलीज में मिलता है एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स वैलीज में मिलता है। क्योंकि रिवर क्या करता है, सेडिमेंट डिपॉजिट करता है, उससे एलुवियल सॉइल फॉर्मेशंस होता है। क्लियर। साउथर्न में हम जाएंगे। साउथर्न में जो रिवर एरियाज है, तो ये रिवर एरियाज, ये साउथर्न महानदी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा एंड कावेरी रिवर का डेल्टा, यहाँ पर एलुवियल सॉइल मिलता है। उसके अलावा एलुवियल सॉइल कहाँ मिलता है? एक थोड़ा सा कॉरिडोर होते हुए राजस्थान की तरफ कॉरिडोर होते हुए गुजरात में यहाँ पर मिलता है। और ये कॉरिडोर मध्य प्रदेश के थोड़ा एरिया और राजस्थान का थोड़ा एरिया में एलुवियल सॉइल मिलता है। तो हमने देख लिया एलुवियल सॉइल कहाँ मिल गया। तो ये देखिए आपका, ओके, ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल में एलुवियल सॉइल मिलता है। देन आसाम का ब्रह्मपुत्र प्लेन्स फ्लैट एरिया में मिलता है। फिर महानदी का जो डेल्टा है, आप देखिए महानदी का जो डेल्टा है इधर मिलता है। गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा कावेरी का डेल्टा में मिलता है। और राजस्थान का कॉरिडोर से होते हुए गुजरात में एलुवियल सॉइल मिलता है। क्लियर। तो हम जाते हैं एलुवियल सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक को जानने के लिए। ये देखिए, हम अगर ऊपर में जाएंगे, अच्छी तरह से देखिए, हम अगर ऊपर में जाएंगे, ऐसे ऊपर में हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक का 3 रेंजेस है। उसके रेंज के बाद बहुत सारा एरिया में एलुवियल सॉइल मिलता है। अगर इस प्लेन से हम ऊपर जाएंगे तो हमको माउंटेन मिलेगा। तो उसको समझने के लिए हम इधर जाते हैं। तो हिमालयस का 3 रेंजेस है, हिमाद्री है, हिमाचल है और शिवालिक है। शिवालिक का जो फुट हिल्स है, ओके, शिवालिक का जो ये पेडिमोन प्लेन्स है, पेडिमोन प्लेन्स। ओके, पेडिमोन प्लेन्स किसे कहते हैं? शिवालिक का नीचे जो एरिया है, प्लेन्स का जो एरिया है, उसको कहते हैं पेडिमोन प्लेन्स। ये इटालिक वर्ड है। पेडिमोन का मतलब फुट, ओके, पेडिमोंट, मोंट का मतलब माउंटेन, माउंटेन का फुट हिल्स, फुट, माउंटेन का फुट में जो प्लेन मिलता है उसे कहते हैं पेडिमोंट प्लेन्स। तो हम देखते हैं अच्छी तरह से। आप देखिए हिमालय, हिमाद्री, शिवालिक। शिवालिक के नीचे ये बोल्डर्स, पेबल्स आएगा, उससे कहते हैं बाबर। हालांकि बाबर आपका चैप्टर में नहीं है, आप पहले जान लो। इस बाबर में क्या होता है देखिए, ऊपर में से जो रिवर आता है, स्ट्रीम्स आता है, स्पेशली स्ट्रीम्स आता है, वो बाबर के नीचे, बोल्डर्स के नीचे चला जाता है, बोल्डर्स के ऊपर नहीं। क्योंकि यहाँ पर बड़ा बड़ा पत्थर है, तो रिवर का वाटर नीचे चला जाएगा, जब बारिश का वाटर नीचे चला जाता है। ये नीचे चला कर यहाँ पर आकर ये वाटर यहाँ पर आकर क्या होता है, एपियर होता है। तो ये जो एरिया है ये मार्शी लैंड है। क्लियर। ये मार्शी लैंड है, पूरा पानी पानी एरिया है। यहाँ पर आकर पानी जमा हो जाता है। उस पानी का जो साथ में उस पानी का एरिया के पास एक लैंड होता है, थोड़ा सा लैंड होता है। ये लैंड फॉरेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। इस एरिया को क्या कहते हैं? मार्शी लैंड को तराई कहते हैं। ओके, इस तराई का बहुत सारा नाम है। तराई के पास एक लैंड मिलेगा, तराई लैंड। वो तराई लैंड में क्या होता है, वो भी एलुवियल सॉइल है, उसमें फॉरेस्ट ज़्यादा होता है। ओके, नेशनल पार्क वहाँ पर मिल जाएगा। तो तराई का लोकल नेम बहुत ज़्यादा है। तो आप देखिए नेपाल के नीचे जो तराई मिलता है, नेपाल के नीचे यहाँ पर पहाड़ है, माउंटेन्स है। ओके, माउंटेन्स के नीचे जो तराई मिलता है नेपाल के नीचे, उसे कहते हैं तराई। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न में, स्पेशली आसाम में, भूटान के नीचे, भूटान जो एरिया है, भूटान के नीचे आसाम के पास, इसको कहते हैं, तराई को कहते हैं दुआर्स। ओके, दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग के पास इसे दुआर्स कहते हैं। क्लियर, इसमें दुआर्स कहते हैं। यहाँ पर ये क्या होता है, तराई कहते हैं उस लैंड को। और यहाँ पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश में उससे क्या कहते हैं, चाउस कहते हैं। क्लियर। तो तराई के बाद कौन सा लैंड आता है देखते हैं। तराई के बाद भांगड़ आता है, तराई के बाद भांगड़ आता है। ये भांगड़ है ओल्ड एलुवियम, इसे कहते हैं ओल्ड एलुवियम, भांगड़। फिर खादर आएगा। खादर किसके पास रहेगा, रिवर के पास। आप जानते हैं खादर एंड भांगड़, खादर एंड भांगड़ को हम एज के हिसाब से मापते हैं। क्लियर, एज के हिसाब से भांगड़ एंड खादर। भांगड़ है ओल्ड एलुवियम एंड खादर है न्यू एलुवियम। किस लिए इसे न्यू एलुवियम कहा जाता है? आप देखिए, जो मेन रिवर है गंगा, जो मेन रिवर है, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ गंगा का। तो गंगा का जो मेन रिवर है, तो ईच एंड एवरी ईयर बारिश के वजह से गंगा का फ्लड होता है। तो ये जो एरिया है गंगा का आसपास,
ओके, तटवर्ती एरिया में आसपास जो एरिया है उस एरिया में ईच एंड एवरी ईयर फ्लड होता है, और फ्लड की वजह से यहाँ पर क्या होता है, सेडिमेंट जमा हो जाता है। ईच एंड एवरी ईयर यहाँ पर नया नया सेडिमेंट, न्यू एलुवियल सेडिमेंट जमा होता है, इसीलिए खादर को क्या कहते हैं, न्यू एलुवियल। और खादर के थोड़ा सा ऊपर जाओगे या थोड़ा सा दूर जाओगे तो ओल्ड एलुवियम मिलेगा, उसे कहते हैं बांगर कहते हैं। क्लियर। तो ओल्ड एलुवियम किस लिए कहा जाता है, बहुत सारा कारण है, उसमें 2 कारण मैं दिखा देता हूँ आपका कॉन्सेप्ट के लिए। देखिए, रिवर पहले ऐसे होता था, रिवर तो डायरेक्शन चेंज होता है ना, तो पहले मान लीजिए 400 साल पहले या 500 साल पहले रिवर ऐसे बहती थी, अभी रिवर ऐसे बहती है। ओके, उसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो 400-500 साल पहले रिवर का यहाँ पर क्या होगा, फ्लैट एरिया होगा, यहाँ पर फ्लैट एरिया होगा, यहाँ पर फ्लैट एरिया होगा, तो फ्लैट यहाँ पर सेडिमेंट जमा करेगा। तो ये 500 ईयर्स एगो ऐसे रिवर था। अभी ये जो एरिया है ये देखने में यहाँ पर आएगा। ओके, तो अभी यहाँ पर जमा नहीं कर रहा है, रिवर फ्लैट भी नहीं हो रहा है, अभी रिवर इस तरफ बह रही है। तो रिवर के आसपास में ये जो एरिया है, छोटा आसपास का जो एरिया है रिवर का, इसमें रिवर फ्लैट हो रहा है। तो ये नया जो एलुवियल सॉइल है ये नया है, न्यू एलुवियल सॉइल, तो उसे कहते हैं खादर, उसे क्या कहेंगे, खादर। और ओल्ड वाला जो एलुवियल है उसे कहेंगे भांगर। क्लियर। तो ऐसे भी हो सकता है। दूसरा, रिवर को आप देखिए, रिवर का आसपास में जो नया एरिया है वहाँ पर फ्लैट होता है, सेडिमेंट ईच एंड एवरी ईयर सेडिमेंट जमा होता है, ये न्यू एलुवियल है, इसे कहेंगे खादर। और उससे दूर जो एरिया है पहले जमा किया था, शायद बहुत साल पहले बहुत बड़ा सा फ्लैट आया होगा, उस फ्लैट में यहाँ पर डिपॉजिट किया होगा, तो वो ओल्ड एलुवियल, वो है बांगर। क्लियर। तो आपको ये समझ में आ गया है खादर एंड बांगर। अच्छी तरह से देखिए, मेन रिवर के आसपास में जो एरिया है ये न्यू एलुवियल है, ये खादर है, उससे दूर है बांगर, ओल्ड एलुवियल है। ये एज के हिसाब से मापा जाता है, एज के हिसाब से इसको एलुवियल सॉइल को डिवाइड किया है, न्यू, खादर, ओल्ड, बांगर। अब अगर हम जाते हैं अपर रीचेस में जाते हैं, अगर माउंटेन की तरफ जाते हैं तो पहले मिलेगा रिवर के एरिया से खादर मिलेगा, फर्टाइल लैंड मिलेगा, फिर बांगर मिलेगा, फिर तराई मिलेगा, फिर बाबर मिलेगा, फिर शिवालिक मिलेगा। क्लियर। तो आप जितना ऊपर जाओगे उतना इसका जो लैंड का डिफरेंस हो जाएगा, सॉइल का डिफरेंट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। नोट में आप कैसे देना है, पहला नोट में आपको लिखना है कहाँ कहाँ एलुवियल सॉइल मिलता है, सेकंड में आपको देना है एलुवियल सॉइल में क्या होता है, ये जो प्रोपोर्शंस मिलता है, सैंड का प्रोपोर्शंस मिलता है, सील का प्रोपोर्शन मिलता है, क्ले का, ये तीनों मिक्सचर मिलता है एलुवियल सॉइल में, और तीनों मिक्सचर मिलकर ये फर्टाइल किया जाता है, ये फर्टाइल हो जाता है। ये तीनों मिक्सचर, सैंड तो आपको मालूम है ऐसे सैंड होता है, सैंड से थोड़ा सा छोटा जो पार्टिकल्स है सिल्ट कहते हैं, सिल्ट से और भी छोटा पार्टिकल्स को क्ले कहते हैं। ओके, मिनरल्स क्या क्या मिलता है एलुवियल सॉइल में, देखिए एलुवियल सॉइल में पोटास मिलता है, पोटास का प्रोपोर्शन मिलता है, फॉस्फोरिक एसिड मिलता है, लाइम मिलता है। क्लियर। एलुवियल सॉइल में क्या क्या होता है, देखिए एलुवियल सॉइल में आप देखेंगे, मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ। एलुवियल सॉइल में जहाँ पर बारिश होता है, जैसे मानसून आता है ना, मानसून कहाँ पर ज़्यादा बारिश होता है, नॉर्थ ईस्ट में, आसाम का एरिया में ज़्यादा बारिश होता है, फिर बारिश धीरे धीरे कम हो जाता है इधर जाते जाते। तो आप पहले इधर बारिश होगा, फिर इधर जाते जाते बारिश कम हो जाता है। तो पहला बारिश, ज़्यादा बारिश इधर होता है, धीरे धीरे बारिश कम हो जाता है, मीडियम बारिश होता है, इधर जाते जाते बारिश क्या होता है, कम हो जाता है। तो बारिश वाला जो एरिया है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होता है, रेनफॉल ज़्यादा होता है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पर पेडी कल्टीवेशन होता है। क्या कल्टीवेशन होता है, पेडी। तो पेडी कहाँ कल्टीवेशन होता है, पेडी इस एरिया में जहाँ पर बारिश ज़्यादा होता है, रेनफॉल ज़्यादा होता है, वहाँ पर पेडी, पेडी मतलब राइस कल्टीवेशन होता है। और जहाँ पर बारिश कम होता है, यहाँ पर भी एलुवियल सॉइल है, नो डाउट, यहाँ पर भी एलुवियल सॉइल है। तो एलुवियल सॉइल जहाँ पर, लेकिन बारिश के ऊपर निर्भर करेगा, अक्रॉस बारिश के ऊपर भी निर्भर करता है। तो जहाँ पर बारिश कम है, लो रेनफॉल है, वहाँ पर क्या होता है, वीट कल्टीवेशन होता है। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में वीट कल्टीवेशन, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में राइस, बिहार में राइस, वेस्ट बंगाल में राइस बहुत प्रोडक्शन होता है, आसाम में राइस प्रोडक्शन, पेडी कल्टीवेशन होता है। तो वीट एंड पेडी कल्टीवेशन होता है। सब एरिया में शुगर केन भी होता है। ओके, शुगर केन लगभग सभी एरिया में होता है। तो आपको मालूम हो गया। अभी देखते हैं क्या क्या प्रोडक्शंस होता है। ऐसे आपको सिखाई दे समझ कर सीखोगे तो आपको याद रखेगा।
ओके, शुगर केन होता है, पेडी होता है, बारिश ज़्यादा होता है जिस एरिया में वहाँ पर पेडी होता है, वीट बारिश कम जहाँ पर होता है वो वीट होता है, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। फिर सीरियल्स होता है एंड पल्स क्रॉप्स होता है, ये सभी में होता है। क्लियर। तो आप देखते हैं नेक्स्ट जो एलुवियल सॉइल में क्या होता है, इंटेंसिवली कल्टिवेटेड होता है और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है एलुवियल सॉइल। तो ये जो इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब क्या है, ये जो एरिया है प्लेन एरिया है, और कि आसाम का ये प्लेन, ब्रह्मपुत्र का ये प्लेन प्लेन में ज़्यादा इंडस्ट्री होता है, रोड होता है, सेटलमेंट ज़्यादा होता है। तो जो लैंड होता है जहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है वो छोटा छोटा लैंड होता है, तो उसमें इंटेंसिवली मतलब ज़्यादा कल्टीवेशन होता है, छोटा सा लैंड में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उसे कहते हैं इंटेंसिवली कल्टीवेशन। इंटेंसिवली कल्टीवेशन का मतलब छोटा लैंड में ज़्यादा प्रोडक्शन होना, ओके, उसे कहते हैं इंटेंसिवली कल्टीवेशन। और इस एरिया में जो एलुवियल सॉइल का जो एरिया है लैंड है, ओके, प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। तो एलुवियल सॉइल जहाँ मिलता है वहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा होता है तो पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, तो वो लाइन आपको देना पड़ेगा। ये लाइन क्या है, इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। दूसरा नेक्स्ट लाइन आपको क्या देना है, ड्रायर एरियाज। ये देखिए ड्रायर एरियाज एलुवियल सॉइल अल्कालाइन ज़्यादा होता है और इरीगेशंस के मदद से वहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जिस एरिया में ड्रायर मतलब जिसमें बारिश कम होता है, तो बारिश कहाँ कम होता है, राजस्थान का जो एलुवियल सॉइल है, गुजरात का जो एलुवियल सॉइल है, पंजाब हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश का जो एलुवियल सॉइल है वहाँ पर बारिश बहुत कम होता है। तो वहाँ पर जो सॉइल होगा उसमें एल्कालाइन ज़्यादा होगा, वो सॉइल एलुवियल सॉइल में एल्कालाइन ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर इरीगेशन होता है। मिट्टी के नीचे, लैंड के नीचे से पानी ट्यूबवेल्स के द्वारा इरीगेशन किया जाता है, ट्यूबवेल्स या पाम के द्वारा इरीगेशन किया जाता है, तो वहाँ पर वीट कल्टीवेशन होता है। क्लियर। तो उसके बारे में बोला गया है। तो मेरे ख्याल से एलुवियल सॉइल आपको पूरा अच्छी तरह से मालूम हो गया। अभी क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन इस पोर्शन से आता है। पहला जो क्वेश्चन आएगा जनरल है, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। नंबर 1 एलुवियल सॉइल, नंबर 2 ब्लैक सॉइल, नंबर 3 लेटराइज सॉइल, नंबर 4 रेड एंड येलो सॉइल, नंबर 5 फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, नंबर 6 एरिड सॉइल्स। तो 6 सॉइल्स के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, स्टेट एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल। हमने पूरा 11 कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, 11 में से आप 6 दे देना। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, द सॉइल्स हैव बीन डिपॉजिटेड बाय द 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स सिस्टम्स, द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र। क्लियर। नेक्स्ट क्या देना है, पेनिनसुलर के बारे में लिखना है जहाँ पर एलुवियल सॉइल मिलता है। दिस सॉइल ऑल्सो फाउंड इन द डेल्टास ऑफ द महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, यहाँ पर प्रोपोर्शंस, क्या क्या प्रोपोर्शंस होता है एलुवियल सॉइल में उसके बारे में। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। क्लियर। नेक्स्ट में देना है दुआर्स, चाउस एंड तराई के बारे में लिखना है। द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैलीज, द सॉइल्स आर कोर्स, सच सॉइल्स। ओके, रिवर वैली के ऊपर में अपर रीचेस में जितना ऊपर जाओगे क्या मिलेगा, पेडीमोंट प्लेन्स मिलेगा। ओके, उसके बारे में आपको लिखना है। तो आर मोर कॉमन इन पेडीमोंट प्लेन्स सच एज दुआर्स, चाउस एंड तराई। उसके बारे में एक लाइन लिखना है। फिर लिखना है छोटा सा लाइन, बड़ा नहीं करना है ये इस लाइन को। अकॉर्डिंग टू देयर एज एलुवियल सॉइल्स कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एलुवियम, बांगर एंड न्यू एलुवियम, खादर। इतना तक लिखने से आपका ये पॉइंट हो जाएगा। इसका खुद का एक क्वेश्चन है, उसमें आपको बड़ा करके लिखना है। वो क्वेश्चन के बारे में हम जानकारी लेंगे नेक्स्ट में। एलुवियल सॉइल्स एज ए होल वेरी फर्टाइल, ये नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिस सॉइल्स कंटेन एडुकेट प्रोपोर्शंस ऑफ पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। ओके, इसमें पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम मिलता है। और इसमें क्या क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या होता है। दिस सॉइल्स आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ सुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। नेक्स्ट, जहाँ पर बारिश, ये देखिए इंटेंसिवली कल्टिवेटेड के बारे में बोलना है। रीजन्स ऑफ एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, ओके, एंड डेंसली पॉपुलेटेड। वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होता है, एग्रीकल्चर अच्छा होता है इसलिए। फिर नेक्स्ट क्या बोलना है, जिस एरिया में जो सॉइल एल्कालाइन है उसमें क्या इरीगेशन के मदद से एग्रीकल्चर किया जाता है। सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज आर मोर एल्कालाइन
दैट कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद एंड इरिगेशन के बाद उसको प्रोडक्टिव बनाया जाता है। क्लियर। तो आपका बहुत सारे 11 पॉइंट हो गया, तो 11 पॉइंट में आपका 6 पॉइंट लिखना है, अच्छी तरह से आप लिख दीजिएगा। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्लास 9 में आता है, कभी कभी क्लास 10 में भी आया है। डिफरेंशिएट बिटवीन बांगर सॉइल्स एंड खादर सॉइल्स, अभी आपको बड़ा कर लिखना है। ओके, ये देखिए, द बांगर सॉइल्स आर ओल्ड एलुवियम व्हेयर एज द खादर सॉइल्स आर न्यू एलुवियम। क्लियर। 1 पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट में देना है कंकर जो नोडुल्स बांगर सॉइल में ज़्यादा है, ये देना है। द बांगर सॉइल हैज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर नोडुल्स देन खादर। क्लियर। कंकर नोडुल्स बांगर सॉइल में ज़्यादा रहता है, और खादर क्या होता है, बहुत फर्टाइल होता है। खादर सॉइल्स हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज़ मोर फर्टाइल देन द बांगर। तो आपको ये लिखना है। 3 क्वेश्चन है, अच्छी तरह से आप पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये पोर्शन से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।